गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की एक एक करके सभी बड़ी खबरें। रायपुर में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए 7 दिनों में ही 25,000 से ज्यादा आवेदन जमा हो गए हैं। प्रवेश के पहले चरण में इतने आवेदन जमा होने से एक एक सीट के लिए मारामारी के आसार हैं। फर्स्ट ईयर के लिए जहाँ इतने आवेदन जमा हुए हैं, वहीं पीजी सीटों के लिए अभी 1000 से भी कम आवेदन जमा किए गए हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए पहली लिस्ट 18 अगस्त को जारी होगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से करीब 150 कॉलेज जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 30,000 सीटें हैं। इन सभी सीटों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया हो गई है शुरू। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 17 अगस्त है। अभी जिस तरह से 25,000 से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण में ही करीब 40,000 से ज्यादा फॉर्म जमा हो सकते हैं। कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उसी के अनुसार से सीटों का आवंटन होगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर रविशंकर विश्वविद्यालय से लिस्ट तैयार कर कॉलेजों में जारी की जाएगी। इस लिस्ट के अनुसार से ही कॉलेजों में प्रवेश दे सकेंगी। राजनांदगांव, कवर्धा और बिलासपुर की सीपिया, झारिया, महार जातियां अब ओबीसी कहलाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार मंगलवार को 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में ला रही है। यह विधेयक केंद्र की ओबीसी सूची में राज्य सरकारों को अपने राज्य की छूटी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार देगा। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास था। छत्तीसगढ़ की सीपिया और झारिया महार समुदाय के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आवेदन दिया गया था। आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में 2 नए कीर्तिमान बनी। पहली बार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत हुई। राज्य में पहली बार ग्राम सभाओं को वन संसाधन का अधिकार भी प्राप्त हुआ। कोर क्षेत्र के 5 गाँव की ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया। प्रदेश में मंगलवार को 1.25 लाख टीकों की नई खेप आ रही है, जिसमें 1 लाख कोविशील्ड और 25,000 कोवैक्सीन की डोज है। दरअसल बीते 3 दिन से सेट वैक्सीन स्टोर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की टीका का स्टॉक हो गया था खत्म। रायपुर में केवल 1000 ही कोविशील्ड बची हुई थी, जबकि वैक्सीन की स्टॉक पहले ही हो गई थी खत्म। टीके की कमी के चलते सोमवार को राजधानी में टीकाकरण केवल एक ही केंद्र में किया गया। राजधानी में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को एक निजी अस्पताल में 13 साल की बच्ची की हो गई मौत। बच्ची की आरडी किट से डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बच्ची रामकुंड के उसी इलाके की रहने वाली थी, जहां पिछले 1 महीने के भीतर डेंगू के 50 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। स्कूलों में एडमिशन का दौर हो गया है शुरू। 2019 के बाद हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला स्कूली छात्रों के पेरेंट्स के आय प्रमाण पत्रों की बेतहाशा बड़ी संख्या से हैरान है। सिर्फ रायपुर जिले में इस साल जुलाई में लोगों को 9,400 आय प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जबकि पिछले साल यानी 2020 के जुलाई महीने में महज 1357 आय प्रमाण पत्र ही बने थे। इसके मुकाबले 2019 में जुलाई में यह संख्या 3,504 थी, जब स्कूल सेशन नॉर्मल था। इसके बावजूद इस साल जारी हुई प्रमाण पत्रों की तुलना में यह संख्या 1/3 भी नहीं है। राजधानी में प्रदूषण रोकने के लिए स्मार्ट टावर लगाने की योजना पिछले 1 साल से बंद पड़ी है। केंद्र सरकार ने बीते साल प्रदेश के 3 शहरों रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में हवा साफ करने के लिए 120 करोड़ रुपए जारी किए थे, लेकिन तीनों ही शहरों में इसके जरूरी प्रयास नहीं हुए। हाल में केंद्र से निर्देश आए कि जब तक इन 120 करोड़ रुपए के तीनों शहरों पर खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, आगे का फंड जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्देश से पूरा अमला हरकत में आ गया है। आनन फानन में रायपुर और बिरगांव में 42 करोड़ रुपए के स्मार्ट टावर लगाने का प्रोजेक्ट घोषित हुआ है, ताकि काम खत्म कर केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्दी से भेजा जा सके, आगे का फंड मिल सके। रायपुर में पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है रिसर्च। यूरिन और लार से कोविड टेस्ट पर राजधानी में होगा शोध। मेडिकल कॉलेज ने भेजा ICMR को प्रस्ताव।
रायपुर में सीआरपीएफ जवान के साथ डिजिटल ठगी, जस्ट डायल कर सर्च किया लोन एजेंसी का नंबर, फोन लगा ठग के पास और गंवा बैठे हजारों रुपए। कोरबा में मंत्री अमरजीत के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, रायपुर से सरगुजा जा रहे थे मंत्री, मौसम खराब होने के चलते पायलट ने कोरबा में कराई लैंडिंग, 1.5 घंटे बाद हुई रवाना। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के निराकरण के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली। यह रैली लौह नगरी कहे जाने वाले किरंदुल शहर से निकाली गई, जो दंतेवाड़ा मुख्यालय के बस स्टैंड पहुंची। यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।